नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम संयोग दुबे है। तो फिर भी अपने घर की जितनी भी पूजाएं हैं, संकल्प आदि छुड़ाने का कार्य है, वो मैं ही छुड़ाता हूँ या घर में कोई भी छुड़ा देता है। और आज के दिन हरितालिका तीज के दिन माताओं बहनों की बहुत आफत पड़ती है और पंडित जी टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास करूं, जिसके माध्यम से आप अपनी पूजन आसानी से घर पर कर सकें। इस पूजन में मैं शुरू से आखिरी तक की आरती, जो आपकी पहली आरती है, तब तक की सारी पूजन कराऊंगा। पर शर्त ये है कि आपको शांतिपूर्वक चुप बैठकर और मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि जो मैं कहूँगा उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर भूल जाएंगी कि कब क्या चढ़ाना है। इसलिए आप बात कम करें और शांतिपूर्वक बैठें। और सभी माताएं बहनें, हम पूजा स्टार्ट ही कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने सारी पूजन सामग्री साथ में रख ही ली होगी। और जो भी सामग्री ना हो तो आप फिक्र ना करें, उसकी जगह पर आप चावल उठाकर भगवान शिव पर समर्पित कर दें। और बालू के शंकर जी भी आपने बना ही लिए होंगे। तो हम स्टार्टिंग करेंगे। सभी माताएं पालकी मारकर, माताएं और बहनें पालकी लगाकर अपनी अपनी कमर सीधी करके बैठें और एक लंबी सांस लें। मैं मंत्र बोलूँगा, उसके पश्चात आप सांस छोड़ देना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ में 3 बार जल लें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आप इस जल को पी लीजिए। उसके बाद में फिर से एक आचमनी यानी कि 1 चम्मच जल लेकर आप अपना हाथ पुनः धो लीजिए। थोड़ा सा जल सर पर छिड़किए। थोड़ा सा जल आप नीचे ज़मीन पर डालेंगे। धरती माता की पूजन करेंगे। उसके लिए सफ़ेद फूल, थोड़े से कुंकू, चावल आदि धरती माता पर चढ़ाएंगे। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम। अब अपने ऊपर जल छिड़केंगे आप एक बार पुनः, और अपने आजू बाजू में रखी हुई जितनी भी सामग्री है, पूजन सामग्री, उन पर भी जल छिड़केंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा वहाभ्यन्तरः शुचिः। अब सभी माताएं और बहनें पूजन के लिए तैयार हो चुकी हैं। इस मंत्र के बाद सभी माताएं बहनें अपने अपने दीपक, अगरबत्ती वगैरह जो भी रखे हुए हैं वो सभी जला लें। अपने हाथ में हम लोग संकल्प लेंगे, तो उसके लिए सभी माताएं बहनें अपने अपने हाथ में 1 रुपया, थोड़ा सा जल, चावल, सुपारी आदि ले लें। और जो लोग नया उपवास ले रहे हैं, जो इसी साल बहनें उपवास करना चाह रही हैं, वह भी अपने हाथ में इसी तरह से अपने सुपारी और पैसा और जल और चावल वगैरह लेकर, फूल आदि लेकर, और संकल्प बोलेंगी। सभी बोलेंगे 3 बार। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अघश्री ब्राह्मणो हिर्यद्वितीय परार्धे श्रीशेतवारकल्पे वैवस्वत मंतरे 88तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे विक्रम संवत्सर 2079 हरितालिका तीज भादो मासे शुक्ल पक्षे तिथि तृतीयायाम दिन मंगलवासरे। सभी अपना अपना नाम लीजिए, गोत्र का उच्चारण करिए, बोलिए मम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम यथाशक्ति श्री गणेश पूजनम, माता पार्वती पूजनम, शिव पूजनम एवं हरितालिका तीज व्रत करिष्येत। इन सारी चीज़ों को सामने चढ़ा दीजिए। ये बिल्कुल सरल सा संकल्प है, इसमें कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोला गया है, बहुत हल्का सा संकल्प है। इसे सभी लोग ले सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। पूजन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। आप निश्चित होकर पूजन करें। इसके पश्चात आप भगवान गणेश की पूजन करेंगे। तो अपने हाथ में थोड़ी सी दूर्वा ले लें, थोड़े से चावल ले लें, कमर सीधी करके बैठें, भगवान गणेश का ध्यान करें। ओम आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तं सन्निधौ भव। चढ़ा दीजिए। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
कुंकू चावल हल्दी वगैरह जो भी आपको चढ़ाना है आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। आप इसके बाद में भोग रखेंगे, थोड़ा सा उस पर दूबा चढ़ाएंगे और जल घुमाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि वेद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नतस्य न जायते। शायद इतनी देर में आपने चढ़ा दिया होगा। भगवान गणेश जी को नमस्कार कीजिए और माता पार्वती की पूजन करेंगे हम। जो बालू के शंकर जी बने हुए हैं उनमें जो पिंडी है जिलहरी, वो माता पार्वती जी का, वहीं पे गणेश जी का, वहीं पे उनके पुत्र पुत्रियों का, सभी का स्थान रहता है। तो आप उस जिलहरी पर कहीं भी जल वगैरह कुंकू चावल आदि चीज़ें चढ़ा सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि वो टूटे नहीं, बहुत हल्के से बिल्कुल आराम से प्रेम पूर्वक आप चढ़ाएं, शांतिपूर्वक पूजन करते रहें। आप हाथ में कुंकू चावल वगैरह पुष्प आदि लेकर माता पार्वती का ध्यान करेंगे। नमो हे मातृतनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरी मावाहाम्यहम् ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानि यति कश्चन सशस्त्र सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं। चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा भोग रख दीजिए। भोग रखने का प्रकार भी वो ही है। आप भोग में आप दूबा की जगह बीलपत्ती रख सकते हैं, जल घुमा सकते हैं। और इसके बाद में आप नंदी महाराज और भगवान शिव जी के जितने भी गण हैं उनके नाम का भी जल चढ़ाकर, उनके नाम के भी कुंकू फूल पुष्प आदि चढ़ाकर भगवान के गण और नंदी महाराज के नाम के, और उनको भी भोग रखिए। और आप भोग रख देंगे, मुझे लगता है रख दिया होगा इतनी देर में आपने। और उसके बाद में अब हम शिव जी का ध्यान करेंगे हाथ जोड़कर। वही हाथ में उसी तरह से कुंकू चावल पुष्प आदि सभी चीज़ें लेना है, आँख बंद करना है, कमर सीधी करना है और शिव जी का ध्यान करना है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नांकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समनतात् स्तुतममर्गणे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वान्धं विश्वबन्धं निकलवयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। चढ़ा दीजिए, भगवान भोलेनाथ को नमस्कार कीजिए। अब आपके यहाँ पर भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव जी आ चुके हैं। अब आप हल्ला नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि भगवान आ चुके हैं, अटेंशन रहें एकदम। अब एक आचमनी जल लें, यानी कि 1 चम्मच जल भगवान शिव जी को समर्पित करें, हाथ जोड़ें। हम उन्हें आसन देंगे बैठाने के लिए। रम्भ्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम आसनं च मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरा एकाचमनीयं जलम समर्पयामि। अब हम उनको पाद देंगे, एक आचमनी जल फिर से चढ़ाएंगे। उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्धसंयुक्तं पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यतां पाद्यं समर्पयामि। अब हम उनको अर्घ देंगे भगवान को, एक आचमनी जल फिर से चढ़ाएंगे। तापत्रयहरं दिव्यं परमानंदलक्षणं तापत्रय विनिर्मुक्तं तवाधर्यकल्पहाम्यहम् अर्घ्यं समर्पयामि। अब हम उनको आचमन देंगे, इसलिए एक आचमनी जल हम फिर से चढ़ाएंगे। सर्वतीर्थ समायोक्तं सुगंधिं निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर एकाचमनीयं जलम समर्पयामि। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान भी जल से ही कराना है, पर आपके घर पे अगर गंगा जल रखा हो, कुछ अदर कोई सा नर्मदा जल वगैरह हो, तो वह भी आप इसमें मिला सकते हैं। आप जल चढ़ाएंगे भगवान शिव को, ज़्यादा नहीं चढ़ाना, बालू के शंकर जी है, बह सकते हैं 1 आचमनी 2 आचमनी जल बस। गंगा सरस्वती रेवापयोष्णीं नर्मदा जलहि स्नापितोऽसि मया देवा तथा शांतिं कुरुष्व में स्नानं समर्पयामि। इसके बाद दूध रखा होगा, कच्चा दूध गाय का, तो आप उससे स्नान करा सकते हैं। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च
पयः स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां दुग्ध स्नानं समर्पयामि। दूध स्नान के बाद फिर से आप शुद्ध जल चढ़ाएंगे भगवान शिव पर। पुनः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। दधी स्नान, आप दही रखा होगा अच्छा सुंदर सा दही ताज़ा वाला, तो आप उसको चढ़ा सकते हैं। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल एक आचमनी जल चढ़ाइए। पुनः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानम घी से स्नान कराइए। नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदस्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। मधु से स्नान कराइए, शहद से। तरुपुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। शक्कर से स्नान कराइए। इक्षुसारस समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत के लिए आपने अभी जितनी भी चीज़ें चढ़ाई हैं अलग अलग, उन सभी को आप मिला लीजिए और उसको फेंट लीजिए थोड़ा सा चम्मच से, और पंचामृत तैयार हो जाएगा। थोड़े से काजू किशमिश वगैरह रखे हों तो उन्हों भी बारीक करके डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पंचामृत के लिए मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। पयोदधिघृतं चैव मधुं च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। फिर से शुद्ध जल चढ़ाइए। भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे, नाड़े का टुकड़ा वगैरह, और आपने वो जो चूड़ी वगैरह जो भी चीज़ें रखी हुई है आप चाहें तो उसको भी अभी ही चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं पूजन ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। शॉर्टकट में सरल तरीके से मैं पूर्ण भाव से भगवान को सारी चीज़ें चढ़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी अपने भाव से लगे रहें। तो आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं। इसमें माता जी को, गणेश जी को, भोले बाबा को, सबको वस्त्र चढ़ाएंगे आप। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारिणे मयो वसाति ते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यतां वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र के बाद में यज्ञोपवीत चढ़ाएंगी सभी माताएं बहनें। सभी दोनों हाथ से यज्ञोपवीत चढ़ाएंगी। यज्ञोपवीत को खोल लें आप, जनेऊ को, उसको थोड़ा सा जल मिलाकर पीली कर लें। दोनों हाथों से भगवान शिव पर उसे ऊपर रखें, भगवान शिव के ऊपर। जिनके पास ना हो तो वह बाजू वाली की यज्ञोपवीत को छू सकती हैं, पकड़ सकती हैं। नभभिस्तन्दुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत के पश्चात में आपको चंदन चढ़ाना है। चंदन ना हो तो कोई बात नहीं, चावल चढ़ा दीजिए, थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए, भोलेनाथ बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडाग्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यतां गंधम समर्पयामि। अक्षत चढ़ाएंगे, थोड़े से सेगे चावल, एकदम टूटे हुए ना हो जो कि। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमातः सुशोभिता मया निवेदिना भक्त्या ग्रहाणं परमेश्वर अक्षतं समर्पयामि। फूल चढ़ाएंगे। फूल बीलपत्ती का तो वैसे आपने आज ढेर लगा के रखा होगा बढ़िया, पर बीलपत्ती की डंडी आधी तोड़कर चढ़ाएं,
क्योंकि बीलपत्ती सेगी डंडी वाली अगर हम चढ़ाते हैं तो उससे कर्जा बढ़ता है, इसलिए बीलपत्ती की डंडी तोड़ कर ही चढ़ाएं। तो आप फूल चढ़ाएंगे अब। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वर पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद में बिल्व पत्री चढ़ाएंगे और थोड़ी ज़्यादा देर तक चढ़ाएंगे बिल्व पत्री। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च हर्षिन्दौ कोमलै शिवै शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुध्यन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् शालिग्रां शिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सामयज्ञ महापुण्य एकबिल्वं शिवार्पणम्। ओम नमः शिवाय बोलते रहें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलें। दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् लक्ष्मण्यस्तवनत् उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयस्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात् बिल्वपत्रं समर्पयामि। इसके बाद में दूर्वा चढ़ाएंगे। विश्वादि सर्वदेवानां दूर्वे त्वं प्रीतिदायक क्षीरसागर रसत भूतो वंशवृद्धिकरी भव दूर्वां समर्पयामि। अब अगरबत्ती जल रही होगी आपकी, धूप और अगरबत्ती वगैरह, उसमें से धुआं ऐसे ऐसे भगवान की तरफ करके धूप दिखाएंगे भगवान को। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाग्यो गंध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपेयं प्रतिगृह्यतां धूपम दर्शयामि। दीप दिखा दीजिए ऐसे ही करके। आज्यम जवर्ति संयुक्तं वहिनं योजितं मया दीपं गृहाण देवेशः त्रैलोक्यमितिरापहं दीपम दर्शयामि। भगवान के लिए जो भी भोग रखा हुआ है आपने, आप वो भोग भगवान को लगा सकते हैं। भोग लगाने के लिए भोग पे बीलपत्ती डालेंगे, जल घुमाएंगे 3 बार। शर्कराग्रत संयुक्तम मधुरम स्वादुचोत्तमम उपहार समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृह्यतां नैवेद्यम समर्पयामि। अब जल घुमाइए। अति तृप्तिकरम तोयम सुगंधिम च पिबेच्छया त्वयि तृप्ते जगत तृप्तम नृत्य तृप्तम महात्मनि। ऋतुफल वगैरह ला के रखे होंगे आपने, केला सेवफल वगैरह, उन्हें चढ़ा दीजिए। फलानि यानि रम्याणि स्थापितानि तवाग्रता तेन में सुफलावाप्ति भजे जन्मानि जन्मनि। जल घुमा दीजिए। गंगाजलं समानीतं सुवर्णकलस्थितम् आचम्यतां सुरश्रेष्ठ शुद्ध आचमनीयकम। लौंग इलायची वगैरह रखे हों तो उन्हें चढ़ाएं आप भगवान को। पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्यं दलयुतं ऐलाचूर्णादिसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। दक्षिणा चढ़ा दीजिए भगवान को, हाथ जोड़ लीजिए दक्षिणा चढ़ाकर। 1 बार की दक्षिणा है ये, 5 आरती में आपको 5 बार दक्षिणा चढ़ानी है। और सुबह आप जाकर जिस भी मंदिर में जाएंगी आप, वहाँ पंडित जी को, या जो पंडित जी नहीं आ पाए हों आपके यहाँ पर, आप उन्हें जाकर ये सारी की सारी दक्षिणा देकर आ सकते हैं। न्यूनातिरिक्त पूजायां संपूर्ण फलहेतवे दक्षिणां कांचनीं देवा स्थापयानि तवाग्रता दक्षिणां समर्पयामि। अब आप सभी कथा सुनेंगे, उसके बाद में आरती होगी। कथा के लिए अपने अपने हाथ में फूल ले लें। कथा का अध्याय खत्म होगा, आप फूल भगवान पे चढ़ाएंगी, दूसरे फूल और चावल वापस ले लेंगी। ठीक है, कथा प्रारंभ करते हैं हम लोग।
जिनके दिव्य वेश राशि पर मंदार के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंटों की माला पड़ी हुई, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से दिगंबर भेष धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, आज आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सन्मुख इन बातों को प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, तब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले हैं, यह सभी बताइए। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण वेद में इस व्रत का उल्लेख आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र या तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की मेरी इच्छा है, सो आप कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्व सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचनमणि दैत्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने ऊंचे शिखर रूपी हाथ से आकाश को छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न जल त्याग के तुम तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी तुमको देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्ध पद्मासन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आज आपके यहाँ तक आने का कैसे कष्ट हुआ है। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागम यहाँ पर हुआ है, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो और अपनी लड़की को उत्तम वरद समझकर, ब्रह्मा इंद्र शिव आदि सभी देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए मेरे मत से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दे दो। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप को करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से रोती हो या तुम्हें क्यों दुख हुआ है, यह बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह अब मैं सुनाती हूँ।
मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूँगी। तब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ ही वर्ण करूंगा। हाय, यह क्या हो गया, अब यह वचन किस तरह से पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित होकर गिर गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने का कारण पूछा। तब गिरिराज बोले, हमें अपनी मूर्छा का तब उन्होंने हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर थर थर पत्ते की तरह कांपने लगे, जैसे कि तीव्र वायु के चलने से वृक्ष कांपता हो। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीक होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुमने अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना की। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। उस स्थान पर मैं आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव ही मेरे पति हों, ऐसा वरदान दें। मैं तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत की ओर चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिभा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने अपनी सखी सहित व्रत का महापारायण किया। इतने में हिमवाम भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुँचे। वह चारों ओर तुम्हें ना देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस तरह सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली, हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया था, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सन्मुख वर्णित नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमसे बताता हूँ, सुनो, मन लगाकर सुनना। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुम्हें सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों के मंडप बनाकर दरबारों से सुसज्जित करे। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख भैरवी मृदंग बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार्य करके गोरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिभा को स्थापित करें। फिर शिवजी व पार्वती जी का गंध धूप दीप पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयाँ आदियों का भोग लगाएं और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रोच्चारण करें। सिवाय से लेकर उपमय तक के मंत्रों में प्रार्थना कर। अर्थ प्रार्थना मंत्रार्थ है, कल्याण स्वरूप शिवे, मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी
कल्याण रूप है तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा फपणी जगत का पालन करने वाली माता जी आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस व्रत से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्र चित्त होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और भाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती है, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक बंध्या एवं विधवा रहती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक से अति अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक को प्राप्त करती है। इस दिन अनाहार करने वाली सूकरी, फल खाने वाली बानरी, जल पीने वाली टिटेरी, शरबत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सर्पनी, मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीज़ों को खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं। मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती है। जीवन के सांसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती है। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य को इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सन्मुख सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णित किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इति श्री हरतालिका व्रत समाप्त। कथा आपने सुन ली है। अपने हाथ में रखे हुए जो फूल और चावल थे, उन्हें आप भगवान शिव पर विसर्जित कर सकते हैं। अब आप आरती की थाली तैयार कर लें, उसमें कर्पूर वगैरह भी रख लें आरती की थाली में। आरती तो आप रात भर में शायद 5 करेंगे, तो आप आरती तो जानते ही हैं, पर फिर भी एक आरती मैं आपसे पढ़वा देता हूँ, है ना। और उसके बाद में बाकी की आरतियाँ आप करते रहना अपने अपने हिसाब से। और एक मंत्र है जो मैं आरती के बाद में बोलूँगा तो बता दूंगा, तो उस मंत्र को जब आप सुबह भगवान को विसर्जित करेंगे, जब आपका उपवास ख़त्म हो जाएगा, लास्ट आरती करेंगे, तो उस समय पर आप उस मंत्र को ज़रूर पढ़िएगा। जय शिव ओंकारा स्वामी हर भज ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, हो भोले त्रिभुवन जन मोहे। दो भुज चार चतुर्भुज, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज शिव सोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, हो भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी स मुरारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर,
बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक, सनकादिक गरुडादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्ये सुकमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, जानत अविवेका, हो शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदा ब्रह्मचारी, शिवानंदा ब्रह्मचारी, नेता उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरार स्वामी, वनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्गुलितालकाले, कपालमालाञ्चितशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरती के चारों तरफ जल घुमा दीजिए। ओम कर्पूर्याचमनीयम समर्पयामि। हाथ में थोड़े से चावल और फूल ले लीजिए और पुष्पांजलि ले लीजिए। हरिः ओं तद्गुरुगाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रधान्यासन्नत्यः नागं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः। ओं राजाधिराजाय वृतय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओं विश्वतक्षसुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पातः सम्भाव्यं धमति सम्पतत्रज्या वा भूमि जनयन् देव एकः। नानासुगन्धिपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरः। चढ़ा दीजिए, कान पकड़ के प्रार्थना कर लीजिए। यानि कानि च पापानि, यही वाले मंत्र से प्रार्थना आपको सुबह लास्ट टाइम भी करना है, जो मैं ये पढ़ रहा हूँ ना इसी से। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रदश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। आवाहनं न जानामि तवार्जनं, पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। हे भगवान, हमसे जो भी गलतियाँ क्षमाई हुई हो इस पूजन में हमें क्षमा करें, और हमने जो कुछ भी व्रत किया है उसमें हमें उचित फल प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ से आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।